14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन रहेगा या नहीं, लॉकडाउन में मजीद सख्ती आएगी या नरमी। बाकायदा ऐलान तो कल होगा, मगर जियो न्यूज के जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में जारी जुज़वी लॉकडाउन में तोसी का फैसला कर लिया है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान कल किया जाएगा। जराये के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दरख्वास्त की कि कोई भी फैसला करने से कबल सिंध हुकूमत से मुशावरत की जाए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और जराये के मुताबिक तामीराती शोबे में काम का आगाज 14 अप्रैल से कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि मुल्क भर में लॉकडाउन से मुतालिक एक जैसी पॉलिसी हो। अब अगर तामीराती शोबा काम करेगा तो वज़ीर आला सिंध तो मजीद सख्त लॉकडाउन चाहते थे और वीकेंड पे बड़ी एक बदकिस्मत सूरत हाल नजर आई, जिसमें वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए। इसके अलावा आज वज़ारत रेलवे ने बड़ा फैसला कर लिया है, 24 अप्रैल तक ट्रेन ऑपरेशन बहाल न करने का आज वज़ारत रेलवे की तरफ से भी फैसला किया गया है। चारों सूबों का क्या इनपुट था इजलास में, कल जो भी फैसला सामने आएगा उस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुर्ज़ाबाद तर्जुमान सिंध हुकूमत मौजूद हैं, यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ हैं, साथ में तैमूर सलीम खान वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद होंगे, लियाकत शाहवानी तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मुर्ज़ाबाद साहब, ज़ाहिर है आज आए मुराद अली शाह साहब, उन्होंने मीडिया से भी बात की, उन्होंने अपना जहन बताया कि मैं चाहता हूँ कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन में तोसी हो, मगर वज़ीर आज़म फैसला करें। उन्होंने ये भी कहा, तो सिर्फ आज मीटिंग में भी उन्हीं की राय थी, सिर्फ मुराद अली शाह साहब की, या किसी और सूबे की भी राय थी कि लॉकडाउन में तोसी की जाए? शाजिब, आज सुबह के एक बड़े इंपॉर्टेंट अखबार में पंजाब हुकूमत के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक कमेटी है उनकी जिसको हेड करते हैं सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, उस कमेटी ने भी रेकमेंड ये किया है कि 2 हफ्ते के लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का भी यही मौक़िफ़ था और वज़ीर आला सिंध ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और आज जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी वज़ीर आज़म को ये कहा कि इसमें एक नेशनल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, एक कोहेसिव माइंडसेट की ज़रूरत है कि हम सब मिलकर काम करें ताकि एक कॉमन नैरेटिव जो है सारे पाकिस्तानियों को जा सके। और इसलिए वज़ीर आला सिंध ने ये कहा वज़ीर आज़म को कि आप बहैसियत वज़ीर आज़म फैसला करें, हम आपको इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि सिंध हुकूमत आपका साथ देगी, आपका जो फैसला होगा उसको अमल दरामद करने में हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, बट फैसला जो है वो डिसाइसिव होना चाहिए, वो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। तो क्लैरिटी के साथ हो, मगर बाकी ये आप ही ने कहा या किसी और सूबे ने भी कहा? पंजाब की क्या राय है इसमें, खैबर पख्तूनख्वा की क्या राय है, गिलगित बल्तिस्तान की क्या राय है, बलूचिस्तान की क्या राय थी? देखिए, मैंने पंजाब के हवाले से तो आपको गुजारिश कर दी, आज के अखबार में पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट शाया हुई है। अखबार नहीं, मुझे मीटिंग का बताया ना, मीटिंग में क्या हुआ? देखिए, मैं खुद मीटिंग में तो मौजूद नहीं था, मैं मीटिंग के बारे में बात नहीं कर सकता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ मीटिंग में वज़ीर आज़म के सामने यही था कि जो लॉकडाउन है उसको मज़ीद एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। और मेरी इत्तलात जो है, तमाम स्टेक होल्डर्स इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि लॉकडाउन के बड़े मुस्बत असरात विद रिगार्ड्स टू कंट्रोलिंग कोरोना वायरस रहे हैं अभी तक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब मसला ये है कि टेस्टिंग की नहीं है, तमाम सूबों ने बहुत कम टेस्ट किए हैं, आपने भी बहुत कम टेस्ट किए हैं। दुनिया भर में जहां लॉकडाउन आसान किया जा रहा है वहां टेस्ट करके और कंट्रोल करके किया जा रहा है। स्पेन में भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होने जा रही है, मगर कंट्रोल हुआ, कर्व को कंट्रोल किया। अब अमेरिका के बारे में भी बात हो रही है कि मई के महीने तक वो ईज डाउन करेंगे। पाकिस्तान में आप लोगों ने टेस्ट तो किए नहीं है, किस इलाके में कितना है कुछ पता नहीं है, तो लॉकडाउन कंटिन्यू करें तो वो किस बुनियाद पर करें, अगर उसमें आसानी करें तो वो किस बुनियाद पर करें? देखिए, आसानी के तो हम हक में नहीं हैं शाजिब, लेकिन हम ये समझते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो सकता। या तो अगर फैसला करती हैं तमाम हुकूमतें मिलकर फैसला करें कि जी लॉकडाउन होने की ज़रूरत है, इफेक्टिव लॉकडाउन हो, मौसर तरीके से उसको इन्फोर्स कराने के लिए सब अपना किरदार अदा करें। और अगर सब समझते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इसके मुस्बित नताइज नहीं आए हैं, तो फिर लॉकडाउन ना करें। जो हमारी इत्तलात हैं, जो हमारी असेसमेंट है कि इस लॉकडाउन के बड़े मुस्बित असरात आए हैं और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इस बात से इत्तफाक करती हैं। इसीलिए मैं आपको पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से वो जो रिपोर्ट है उसका मैं आपको हवाला दे रहा था, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है, वो अखबार में छपी है, उसका रिबटल नहीं आया। मैं एक प्रोग्राम में यास्मीन राशिद साहिबा के साथ था आज ही, उसमें भी उन्होंने इस बात को कैटेगोरिकली कहा कि इस लॉकडाउन के बड़े मुस्बित असरात आए हैं कोरोना वायरस की वबा को रोकने में। तो मैं समझता हूं इस बात पे तो सब क्लियर है कि वो डॉक्टर साहबा कहती रही हमारे प्रोग्राम में भी, वो तो खैबर पख्तूनख्वा की भी राय है, बलूचिस्तान की भी राय है। डॉक्टर साहबा हमारे साथ अभी कनेक्ट हो जाएंगी तो मैं उनसे पूछ भी लूंगा इस हवाले से। मगर आप अब मुझे ये बता दें कि लॉकडाउन के नताइज तो आ गए, मगर साथ में इस वक्त अगर आप जो भी आगे करेंगे वो कंसेंसस के साथ करेंगे, या वजीर आजम अगर कल कुछ और फैसला कर दें तो आपका फैसला फिर अलग भी हो सकता है उसके?
देखिए शाहिद साहब, आज भी वजीर आला सिंध ने बड़ी मुद्दबाना गुजारिश प्राइम मिनिस्टर साहब से की है कि आप बहैसियत वजीर आजम फैसला करें, हम आपको फॉलो करेंगे। हमने अपने एतराज़ात उनके सामने रख दिए, हमने अपनी गुजारिशात रख दी, हमने बता दिया उनको कि हम समझते हैं कि लॉकडाउन मजीद उसके अंदर तोसी होनी चाहिए, उसको और ज़्यादा इफेक्टिवली हम सबको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब अगर वजीर आजम समझते हैं कि नहीं, सूबा सिंध की एक गुजारिश अप्लीकेबल नहीं है या ये गुजारिश वैलिड नहीं है, तो फैसला करें, जो वो फैसला करेंगे उसको फॉलो किया जाएगा। और मुझे साथ में बताइएगा कि इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है आपको कंट्रोल में कम से कम नजर आ रही है, या अभी भी वो सूरत हाल है जैसे दुनिया में एक हफ्ते पहले तक कहा जाता था कि पता नहीं है कहाँ हम खड़े हैं, मगर अब दुनिया ये कह रही है कि अब हमें समझ में आ रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं। अमेरिका भी कह रहा है कहाँ खड़े हैं, स्पेन भी कह रहा है कहाँ खड़े हैं, इटली भी कह रहा है हम कहाँ खड़े हैं, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, सिंध की हद तक आप कह सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है हम कहाँ खड़े हैं? नहीं शादिब साहब, मैं समझता हूँ अभी इतनी मैसिव स्केल पे टेस्टिंग नहीं हुई है कि मैं कोई हतमी डिफिनिटिव राय नेशनल टेलीविजन पे दे दूं। मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव चीज़ें हमने पिछले 1 माह में अचीव की हैं वो हम गाहे बगाए आपके साथ शेयर करते रहे। बड़ी हाई परसेंटेज रिकवरी की रही है सूबा सिंध के अंदर, बट एट द सेम टाइम पिछले 3 से 4 रोज में एक बड़ा तनासुब नए पेशेंट्स का भी रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल चीज़ है शादिब साहब, उसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, अभी उनका टेस्ट ही लिया गया तो टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई थी और अनफॉर्चुनेट वो इंतकाल कर गए। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो कि हुकूमत के सामने रखी गई है, वजीर आजम के सामने रखी गई है। और हमने उनको ये कहा है कि फैसला वो करें जो डिफिनिटिव हो, जो क्लैरिटी के साथ हो। हम कोई दरमियाना रास्ता जो बार बार सोच रहे हैं ना, उसमें ना लॉकडाउन सही तरीके से इफेक्टिव हो पा रहा है और ना बिजनेस सही तरीके से चल पा रहा है। हम समझते हैं कि इंसानी जान मगर जो क्या है, ये फैसला वो हो गया है paramount। कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुलेगी कल से? ये फैसला हो गया आज के इजलास में? अच्छा, मैं ये बताऊं आपको, इसके अंदर भी कुछ कंफ्यूजन थी। चूंकि जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया था वो 14 तारीख तक था, तो 14 तारीख तो अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो ये कैसे हो सकता है कि 14 तारीख को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुल जाए? वजीर आला सिंध ने ये जरूर कहा कि अगर वजीर आजम साहब आप मुत्तफिक हैं, अगर आप समझते हैं कि बिजनेसेस को खोलना, लॉकडाउन को नरम करना पाकिस्तान की आवाम की वसीतर मफाद में है, तो ठीक है, फिर हम एसओपीज पर काम कर लेते हैं। आपने जो एसओपीज बनाई हैं वो सूबों के साथ शेयर कर लें, हमारे साथ शेयर कर लें, हम अपना इनपुट आपको कल तक दे देंगे, उसके बाद आप फैसला कर लें। अभी रात 8:30 बजे तक मैंने चेक किया था, हमें फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से एसओपीज मौसूल नहीं हुई थी। हम अलबत्ता अपने एसओपीज बना चुके हैं। कल सुबह जब हमारी मीटिंग होगी वफाकी हुकूमत के सामने, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्ज़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे।